हम मुझे किसी बात का घमंड नहीं है कि मैंने फिल्म बना दी, देखो तुम देखते नहीं हो। नहीं भाई, यो तो ईसा ही दिखा है तो इसने इसे रोल देंगे। तुम्हारी तबाही की कहानी मैं लिख चुका हूँ। हमारी बीमारी की दवाई मैं लिख चुका हूँ। मेरे जो नाम आपका अखाड़ा से हुआ, शायद वो इतनी बड़ी फिल्म वहां देने के बाद भी इतना नाम नहीं हुआ था। भाई इतना क्यों चल रहा है? बॉम्बे से आया तो हर इंडस्ट्री में आते हैं लोग। तूने कोई तीर नहीं मार दिया। मेरी एक शिकायत है आपसे, दो करो। फीमेल एक्टर है अखाड़ा के अंदर, वो कोई हरियाणवी नहीं मिली आपको? कि अगर किसी इंसान को सब पसंद कर रहे हैं ना, उस इंसान में बहुत बड़ी दिक्कत है। ये पॉसिबल नहीं है। बड़े अजीब आदमी हो यार आप तो। कुछ कहते ना क्या रे, मैं तो छोटे से गांव से आया हूँ। तो भाई चांद से आना था तुझे। देखो भाई, कुत्ते ना शिकार ने घेर तो सका, पर शिकार करने खातिर शेष ने आना पड़ा रे आगे सा। पर हरियाणवी का मजा हरियाणवी का है, क्योंकि रियल इमोशन आवे। वो क्या करे ना, घीसा गल जाए। अखाड़ा कोई बहुत हमने कमर नहीं तुड़वाई है किसी ने भी। सिर्फ एक ईमानदारी है हमारे काम के प्रति। एक्टर की भूख होती है कि जितनी जिंदगी वो जी पाए जी ले एक्टिंग के थ्रू। एक बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर एज एन एक्टर, मैं खुद को बेच ही नहीं सकता। कि भाई मुंबई के अंदर किसी बड़े पोस्टर के अंदर आपकी फोटो लगी है। कुछ जगह हैं मुंबई में, जैसे जुहू सर्कल बहुत प्राइम एक लोकेशन है जहाँ बहुत बड़ी फिल्मों के होर्डिंग्स लगते हैं। वहां जब बड़ा होर्डिंग लगा तो बड़ी खुशी हो रही थी। कहाँ अनुजारे टाइप जो उधर की हो जाए, 75 से आगे वो भी तो मेरे लोग हैं। शायद अगर अखाड़ा नहीं होता, शायद संदीप को इतनी करके ना आते हरियाणा के अंदर। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि अखाड़ा सीजन 2 का इतना इंतजार हो रहा है। मुझे बॉम्बे में बैठ के नहीं पता चलता। छोटे छोटे बच्चे आके ऐसे हक कर रहे थे, भाई एक गले लाग जा, कर ना, एक बार गले लाग जा, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में, जहां पर हमने दो गेस्ट के साथ बात करी है। एक का नाम है संदीप गोयत, जो वेल नोन एक्टर है, और दूसरे हैं संजय संजू सैनी। ये टीम है अखाड़ा की। अखाड़ा एक वेल नोन वेब सीरीज है हरियाणा के अंदर, जो स्टेज पर रिलीज हुई है, और अब उसका अखाड़ा 2 यानी कि वेब सीरीज का सेकंड पार्ट आ चुका है। तो उन्हीं की स्टार कास्ट के साथ हमने इस पॉडकास्ट में बातचीत करी है। तो संदीप भाई और संजय संजू सैनी ने बहुत मज़ेदार बातचीत की है हमारे साथ, आपको सुनने में बिल्कुल मज़ा आएगा। संजू भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। संदीप भाई मुंबई से हरियाणा कब आए? 4 दिन हो गए। कैसा चल रहा है हरियाणा में माहौल? अब की बार काफी अच्छा चल रहा है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा है रिस्पांस। अखाड़ा 2 का इंतजार कर रहा। अखाड़ा 1 भी ट्रेंडिंग में रही थी। हाँ, उसी का नतीजा है कि भाई अखाड़ा 2 भी हाँ। चल रही है चर्चा हरियाणा में पूरी। किस तरीके से अपने पहलवानी को मतलब बड़े अच्छे तरीके से पेश किया एक बड़े पर्दे पे। वो है तो बड़ा ही पर्दा है ना भाई? बड़ा तो कहाँ है, बड़ा ही पर्दा लगा लो। नहीं लगाने को तो कुछ भी लगा लेंगे। बड़ा यार कुल मिला के पर्दे पे उतार देखो, दिया, टीवी के पर्दे। चीज पर्दे पे बड़ी आ है। गई। हाँ, बड़ा नहीं, कंटेंट तो बड़ा मान ही सकते हैं इसको हम। कंटेंट बड़ा है ऑब्वियसली। देखो जिस तरीके से दिखाया आपने, उसके ऊपर स्टोरी बनाई है, वो काबिल तारीफ है, जैसे अखाड़ा 1 में रही थी। थैंक यू। अखाड़ा 2 भी हमने देख ली है, बल्कि बेटर परफॉर्मेंस कर रही है 1 के मुकाबले। हाँ मतलब 1 जो थी वो एक स्ट्रगल की और उसकी कहानी है, और सेकंड जो है वो एक गैंगस्टर और रिवेंज की कहानी है, और एक अलग जो पोर्शन है सोसाइटी और सोशल को लेकर के ना, वो उस मैसेज के साथ है। तो आपने दोनों 1 और 2 में अलग अलग मैसेज देने की कोशिश करी है? हाँ, दोनों का जोनर अलग अलग है। 1 का जोनर अलग था, अब जोनर अलग है। आप 8th क्लास तक जो स्टडी करते हो, स्कूल सेम ही है ना, टीचर सेम है बिल्कुल। लेकिन फिर आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के प्रति आप आगे बढ़ते चले जाते हो। फिर 12th में आप साइंस कॉमर्स उसमें आ गए, थोड़ा सा और आगे आप एक स्पेसिफिक चीज को बढ़ते चलते हो। बिल्कुल, तो वैसा ही है। संदीप भाई आप भी अपने बचपन तो नहीं था, एनसीसी कैडेट ले रखी थी जवानी के अंदर। उसके बाद फिर आपने बड़े पर्दे पर निभाया डीएसपी का वेब सीरीज में। हाँ यार, तो वो कहानी कैसी रही, थोड़ा बहुत बताओगे? जैसे अखाड़ा में आपने पहलवान हो, आप एक काफी अलग अलग किरदार निभाए हैं आपने भी हर एक फील्ड। हाँ, एक्टर का तो यही है। एक्टर को अगर रियल लाइफ संदीप को
रियल लाइफ में वो किरदार करने में ज्यादा मजा आता है ना कि जो उससे दूर हो, जैसा वो नहीं है। एक्टर को ऐसे किरदार ही पसंद आते हैं जो उसकी रियल लाइफ से दूर हो। नहीं, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो वो खुद होते हैं, उनको ऐसे ही किरदार करना पसंद होते हैं, ऐसा भी होते हैं। पर मुझे लगता है बहुत कम होंगे, मुझे लगता है कोई भी ना हो, पर कई बार होता है ऐसा कि आप जैसे हो, जैसे दिखते हो वैसे रोल ऑफर होते हैं। जो एक टर्म है ना, टाइप कास्ट, कि भाई यो तो ऐसा ही दिखा है तो इसने इसे रोल देंगे, पर यू नेवर। अखाड़ा में है एक एक्टर, हाँ, पर कुछ नहीं पता होता वो खुद ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जाऊंगा उसके ऊपर भी। एक कैरी मिनाटी को जानते होगा आप? हाँ जानता हूँ, मतलब हाँ उसके देख। उसने कुछ एक रोल किए हैं फिल्मों के अंदर भी। वो ये कहते हैं कि जैसा मैं हूँ ना, मैं जो मेरा करेक्टर है, जो मैं दिखाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, वही मेरे को करेक्टर मिले तो बढ़िया, क्योंकि मैं वही दिखना चाहता हूँ जो मैं हूँ, मैं उसी टाइप का करेक्टर करना चाहता हूँ। तो वो बात हमारी कहीं ना कहीं उससे मैच हो रही है। नहीं, कि अलग करनी चाहिए, अलग करने चाहिए जो एक्टर होगा। अब जो कैरी मिनाटी जो भाई है, उसका करियर यूट्यूब पे इतने सालों से है और वो ऑडियंस की नजरों में फिक्स हो गया है वो किरदार। तो शायद जो कैरी है वो चाहता ही नहीं कि वो इमेज ब्रेक हो, और एक्टर हमेशा चाहता है कि उसकी इमेज ब्रेक होती रहे ताकि वो नई चीजें दिखा पाए, नई किरदार वो जी पाए। एक्टर की भूख होती है कि जितनी जिंदगियां वो जी पाए जी ले एक्टिंग के थ्रू। रियल लाइफ में कितनी कितनी अलग चीजें कर लूंगा मैं, यही तो मजा है एक्टर होने का। सही बात। कि मैं तेरी भी जिंदगी जी सकता हूँ, मैं संजू की भी, कल को किसी और का किरदार मिलेगा वो भी जी लूंगा, विलेन की भी जी सकता, हर तरीके का, मतलब हर तरीके का, जितने किरदार इस दुनिया में, यू नेवर नो। अब जैसे संजू राइटर है, क्या पता ऐसा किरदार लिख दे वो जो सोचा ही ना हो किसी ने, सोचो उसको एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है, क्या मजा है ये। तो कर्ण का किरदार कैसे लिखा फिर आपने? कर्ण मतलब संदीप भाई क्यों सिलेक्ट हुए? सिलेक्ट नहीं हुए, पहले डिस्कस करके लिखा गया था सब। पहले डिस्कशन था, मेरा संदीप पहले भी दोस्त है हम, और मतलब दोस्त भी क्या, बिल्कुल भाइयों वाला ही रिश्ता है। तो उसमें से पहले पता था कि हाँ हमें करना है, और ये हरियाणा के लिए था, ये हरियाणा की मिट्टी के लिए था। तो भाई उधर बॉम्बे में बिजी था, तो मैं इधर चंडीगढ़ और पंजाब इंडस्ट्री में काम करता था। तो लॉकडाउन ने ऐसा रियलाइज करवाया जिंदगी को कि नहीं यार, माँ बोली तो चाहिए, है ना, अपनी मिट्टी तो। तो उससे लॉकडाउन से पहले आप भी बाहर किया आपने काम, या इधर ही मुंबई मैंने पंजाब में ही किया। पंजाब में किया आपने? हाँ, पंजाब में क्या क्या प्रोजेक्ट किया आपने? मैंने डॉक्यूमेंटल की थी परमेश वर्मा के साथ एज एन राइटर। फिर मैंने एक वन रिलीज है निंजा के साथ की थी, उड़ लग जट्टा। और एक के ऊपर काम था जो लॉकडाउन में वो चीज़ें नहीं वो हो पाई। मेरी स्टडी भी उधर की है। बाकी जितना नाम आपका अखाड़ा से हुआ, अगर मैं पर्टिकुलर हरियाणा की बात करूं, जो नाम आपका अखाड़ा से हुआ, शायद वो इतनी बड़ी फिल्म वहां देने के बाद भी इतना नाम नहीं हुआ था। मैंने मतलब ये तो प्यार ही है, मतलब है ना, कि मुझे पहचाना गया कि ओ संजू है, संजू भी कोई है, हाँ लिखता है जो। और ये मेरी टीम का भी है ये, मतलब वो मेरे को सिर आंखों पे रखती है, हर चाहे एक्टर हो डायरेक्टर हो, और वो वैल्यू करती है उस लिखे हुए की। बेसिकली तो आप बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे तो राइटर निकल गया भाई वो लिख के, क्योंकि सबसे जल्दी हम काम पे लगते हैं और सबसे पहले हम फ्री होते हैं। राइटर की वैसे फेस वैल्यू भी नहीं होती इतनी, खासकर मैं अगर बड़े पर्दे की बात करूं, लगता है आपको ये बात? फेस वैल्यू नाम की वैल्यू होती है, हमारी लिखे की वैल्यू होती है, फेस का क्या होता है? आपको नहीं लगता कि आजकल फेस वैल्यू भी जरूरी है नाम के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? ऐसे ही मजे हैं, ऐसे ही मजे, बिना फेस छुपाए, मतलब फेस छुपा के जो मजा आता है ना करने का, है ना। मेरा एक पेज है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, और वो किसी को नहीं पता, मैं यहाँ भी नहीं बताऊंगा उसका नाम। अच्छा, वहां से जो मजे आते हैं ना मुझे दुनिया देखते हुए, दुनिया मुझे नहीं देख रही लेकिन मैं देख रहा हूँ सबको कि क्या चल रहा है, और चाहे वो मीम है चाहे जोक है, मैं वहां से करता हूँ। फिर तो मेरी नजर हर एक पोस्ट के ऊपर रहेगी फेसबुक के ऊपर। वो पकड़ में मुश्किल आएगा। जो पेज सबसे ज्यादा एक्टिव होगा मुझे लग रहा है यही संजय नहीं, अब कम है वो अपने टाइम पे बहुत नामी ग्रामी पेज रह चुका है वो अपने वक्त पे ना, लेकिन वो
लगभग अभी 2 साल से मतलब नहीं है, कम है वो, 2-3 दिन में। कभी संदीप भाई को पोक किया आपने वहाँ पे? क्या पता किया हो। रियल लाइफ में बहुत करता है यार। हैं? क्या जरूरत है? आपने क्या कहा कि मुझे जो पर्दे के पीछे रह के काम करना अच्छा लगता है, क्या पता पर्दे के पीछे आपने संदीप जी को पोक किया हो। संदीप को क्या पोक, मैं वैसे ही फेस पे कर सकता हूँ जिसको मैं फेस पे कर सकता हूँ, और मैं पोक मैं नहीं वहां पे नहीं करता मैं, मतलब वो पर्सनल अटैक नहीं है। हाँ, नहीं मजे लेने के लिए हो सकता है। हाँ, मजे लेने के लिए तो मतलब संदीप का अभी 2 साल से तो वो उसके ऊपर एक्ट, क्योंकि जब मेरे पास दिखाने के लिए मेरे पास कैमरा है, मेरे पास टीम है वो शूट करने के लिए, तो वही है सब। मेरे को तो इसी में मजा आता है। वहाँ कुछ अलग नहीं है कि मैं वो किसी को परेशान करने के लिए है, वो नहीं है, वो मजे ही लेने के लिए है। तब कॉलेज में थे, फिल्म हो चुकी थी, दूसरी फिल्म हो चुकी थी, काम था नहीं, और ऐसे ही बैठे बैठे दोस्त आपस में टैग करते रहते थे फेसबुक पे। तो हमने डिसाइड किया कि यार एक पेज ही बना लो, यहाँ एक दूसरे को सब एडमिन बनाए, मैंने वो पेज बनाया। तो फिर कोई अपनी लाइफ में उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, वो पेज मेरे पास बच गया। फिर मैं पंगे लेता रहता था उसके साथ कि बाकी सब, क्योंकि सबकी जॉब अलग अलग है, एक अलग अलग काम है, तो वो सब उनमें बिजी हैं, तो उनको वक्त ही नहीं मिलता था। मैं बच गया था, जिसके पास इंटरनेट था, लैपटॉप था, और चलो जी। अभी भी आप इन सारा सामानों का यूज करके करते रहते हो सब कुछ, जो लगातार पोस्ट आपकी फेसबुक पे आती रहती हैं। अब मेरा अकाउंट ही ओके है। अब ऑलमोस्ट आपसे बात करूंगा तो आपको पता है कि हाँ भाई ये है, ले रहा होगा मुझे कुछ ना कुछ, है ना। तो वो मेरी वहां पे भी जोक होते हैं 99% कि जो जोक मैं अपनी राइटिंग में नहीं वो कर पाऊंगा, वो एक सिंगल लाइनर है। इनडायरेक्टली आप स्टेज जितने भी क्रिएटर हैं उनको भी पोक करते रहते हो इनडायरेक्टली? नहीं, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, वो मेरे दोस्त ही हैं, फेलो हैं। मैं तो डायरेक्टली भी कर देता हूँ, उसमें क्या है। संदीप भाई आपने पोक किया कभी किसी को? नहीं यार, मतलब सोशल मीडिया पे तो कभी नहीं किया। आप इतने अच्छे खासे एक्टिव भी नहीं रहते, मैंने देखा। हाँ, मतलब कम रहता हूँ मैं, मतलब लिमिट में रखता हूँ थोड़ा। ऐसा क्यों है? मतलब कि जितने थिएटर आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सोशल मीडिया को बिल्कुल छोटी चीज मानते हैं। नहीं, छोटी नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़ी है, और मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना, मैं उस पर खरा नहीं उतरता। एक बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर एज एन एक्टर, मैं खुद को बेच ही नहीं सकता। खुद को बेचना जैसे क्या होता है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद है ना, एक्टर या फिल्म मेकिंग फील्ड में है ना, चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर, जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, वो एज अ प्रोडक्ट हो जाते हैं। एक्टर के ऊपर एक स्टैंप लग जाते हैं, फिर मनी की भी कि इतने में आएगा, हर तरीके की, टाइम उसके ऊपर एड्स लगनी शुरू हो जाती हैं। क्या होता है, उसको एक एजेंसी हायर करती है, उसके पास मैनेजर होते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं उस प्रोडक्ट को। एक टर्म थोड़ी सी हार्श है, पर एक्टर एक प्रोडक्ट बन जाता है एक टाइम के बाद, फिर उसको सेल करते हैं ना। मैनेजर या एजेंसी जो टीम होती है, वो सेल ही तो कर रहा है हर बड़े एक्टर। क्या फिर ये जो बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, सलमान खान, आमिर खान, ये वगैरह सब ये प्रोडक्ट हैं, एसेट है सारे? एसेट तो है ना, कितने बड़े एसेट हैं, सोचो 1000 करोड़ रुपए का दाव उनके ऊपर लगता है। फिर आप नहीं चाहते मैं उनकी जगह जाऊं? नहीं, लेकिन मैं बहुत ऐसे बड़े एक्टर्स को जानता हूँ जो खुद को नहीं सेल कर सकते। मतलब आता ही नहीं है, मतलब कि मैं दिन की 25 रील डाल दूं और अपनी तारीफ कर करके व्लॉग बनाने डालता रहूं। मान ले कि ये मेरी किसी रील में तारीफ कर रहा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको, मैं कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है यार। तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एज एन एक्टर? मेरी मतलब मुझसे, हाँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं एक्टर हूँ यार, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी एक्टिंग के थ्रू ही लोग मुझे जाने, इसलिए मैं अपनी जैसे जो आप किसी मूवी में काम करोगे, मतलब कोई रोल करोगे आप, उस रोल के थ्रू मुझे जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि उसके थ्रू कोई मुझे जाने। हो सकता है कोई डायरेक्टर उस किरदार को देखे, उसको लगे अरे संदीप गोयत अच्छा एक्टर है यार, इसको उसके लिए बुलाते हैं। वो मुझे लगता है मेरे लिए मैं उतना ही कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा ना शोशा वाला इंसान ही नहीं हूँ, मुझसे होता ही नहीं है कि खुद ही तारीफ नहीं करते लोग कि मैं ये हूँ, मैंने वो कर दिया, ये वो। मैं बॉम्बे से आया, मैंने सिनेमा बदल मुझसे नहीं दिया। होता वो कमी है, पर मुझे लगता है मैंने सिनेमा बदल दिया ये। हाँ, मतलब पता ये क्या है, मैं बताता हूँ ये क्या है कि जो ऑफेंसिव मूड में रहते हैं ना, वो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं इस बात को। बेसिकली है क्या
ये लाइन है ना, पहली बार बता रहा हूँ कि ये मैं क्यों करता हूँ, है ना। हाँ, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, भोजपुरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कहीं चले जाओ, अब वहां किसी को भी उठा लो, चाहे मतलब महान से मतलब रजनीकांत साहब को उठा लो, चाहे आप, वो भी तो बॉम्बे से ही गया है। आप नेगेटिव लेकर के आप उल्टा हो रहे, तो मैं क्या करूं उसमें। पंजाब की इंडस्ट्री में चले जाओ, कहीं चले जाओ, हाँ। अब वो मेरा बोलने का है कि भाई इतना क्यों चल रहा है, बॉम्बे से आया तो हर इंडस्ट्री में आते हैं लोग। तो उन्हें कोई तीर नहीं मार दिया। कुछ कहते हैं ना, क्या अरे मैं तो छोटे से गांव से आया हूं, तो भाई चांद से आना था तुझे। क्या इसमें क्या सेम बात बोली ना संदीप ने कि भाई मैं ना इन चीजों में हूं ही नहीं मैं, कि अरे मैं तो ये एक आध बंदे की खूबी होती है कि वो अच्छा भी लगता है जताते हुए ना कि मैं तो इतना प्यार करती हूँ तुमसे, है ना। लेकिन जो इसमें भी एक्टिंग करते हैं वो दिख जाता है उनका। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो जो इसके अंदर भी एक्टिंग करते हैं? नहीं हो रही उनसे वो, ये भी फुद्दू ही एक्टिंग है उनकी, और वो पकड़ में आ जाती है। समझ रहे हो ना कि धक्के से ही सिंपैथी लेने के चक्कर में मैं ये कर दूंगा, मैं धरती पलटूंगा, अब मैं हरियाणा की इंडस्ट्री कहाँ पलट गई, हरियाणा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा किसी को। वी आर द एंटरटेनर, है ना। हम मुझे किसी बात का घमंड नहीं है कि मैंने फिल्म बना दी, देखो तुम देखते नहीं हो, नहीं भाई, अगली मैं अच्छी कोशिश करूंगा। हम एंटरटेनर हैं भाई, मुझे कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, मैं अपनी मर्जी से हूँ। मेरा कहीं फार्म नहीं भरा गया था, ना मेरा कोटा लग गया, मैं राइटर बना, मेरे खुद के पंगे थे, माँ बाप पर तंग हुए स्टार्टिंग में, के करेगा यो। अब तो नहीं तंग है, किसमें? अब तो नहीं तंग है। नहीं, वो बहुत शुरुआती 2016 अराउंड 14 की फाइट, और वो उस टाइम कॉलेज की भाई मेडिकल स्टूडेंट है कि आगे करके ये है, मैं बायोटेक्नोलॉजी और इससे पढ़ रहा था, है ना। उससे फिर एकदम से कितना साहित्य से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था उस टाइम पे ना, नया नया चस्का लगा था नोवेल पढ़ने का और उन सब चीज़ों का, आइडियाज़ को कंपोज करने का, उस कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, है ना। तो ऐसा नहीं है भाई मेरा किसी के ऊपर, मैंने चूज किया ये होना, और मैं नहीं कहता कि तू बदल जा, आप बदल, नहीं, मत बदलो भाई। हम एंटरटेनर हैं, मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है एक्ट तो थैंक यू, नहीं अच्छा भाई मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप यूज करो, एंटरटेन करो खुद को, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें कमी निकाल सकते हो, यही है। हाँ, बस सिंपल। मुझे तो पसंद आता है। उस प्रोडक्ट के लिए मुझे रोना धोना नहीं करना या सिंपैथी नहीं लेनी। मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर रहम मत करो यार, मुझ पे एक एहसान करो कि मेरे ऊपर कोई एहसान मत करो। कोई हम कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, तो आप उस चीज के लिए ना रहम मत खाओ, मुझे करेक्ट करो, मेरी आलोचना करो, मैं अगले में कोशिश करूंगा। लेकिन आलोचना जो मैं अगर सिंगर्स की करूँ, बेसिकली सिंगर्स से आ जाते हैं, या फिर कुछ राइटर्स भी हैं हरियाणा में जो हरियाणवी सॉन्ग्स म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर है, वो आलोचना सहन ही नहीं कर सकते। वो उनके ऊपर है यार, मैं उनको नहीं, देखो आपका एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर है जी भाई। आप ये कहते हो कि मैं जो आपको दे रहा हूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है तो वो चलेगा। हाँ, तो मुझे मेरे ऊपर रहम करने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छा नहीं है वो प्रोडक्ट वो, और आप उसको मैं ऐसा नहीं जताऊंगा ना, मैं रोऊंगा बैठ करके कि हाय तुमने क्यों नहीं देखा, हाय मैंने हरियाणा के लिए ये कर दिया, मैं हरियाणा को बदलना चाहता हूँ। मुझे नहीं है कोई, मुझे अगर आपको नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं है, थैंक यू, मैं अगली अटेम्प्ट करता हूँ, अगली कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा मेहनत से करता हूँ, लोगों के बीच में जा करके समझ करके करूँगा कि इनको क्या चाहिए। मैं मेरी ऑडियंस को नहीं जानता हूँ ना, मैं किसी घमंड में रहूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। ओके संदीप भाई, संजू भाई तो अगर बोलते हैं तो रुकते ही नहीं है, लेकिन बात अच्छी है, मैं बात की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, आलोचना वाली बात पे मैं बोलना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि कुछ सिंगर्स हैं वो आलोचना सह नहीं सकते, हाँ उनको सिर्फ अच्छा सुनना है ना। हाँ, बिल्कुल अच्छा सुनना है उनको कि हम ही अच्छे हैं, और हर तरफ से वो सबके अच्छा भी बनना चाहते हैं वो, हाँ कि उनकी कोई बुराई ना करे, सबके लिए अच्छे हैं। मैं इसको भी बोलता हूँ, बहुत लोगों को बोलता हूँ ये बात कि अगर किसी इंसान को सब पसंद कर रहे हैं ना, उस इंसान में बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर एक इंसान को हर इंसान पसंद कर रहा है, गड़बड़ है उस इंसान में, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कमियां तो होती हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर बंदा पसंद कर रहा है संदीप गोयत को। भगवान कैसे में हो कमी सकता निकालने वाले बैठे हैं भाई। मतलब या तो मैं इतना बड़ा सेटर हूं
कि मैंने हर किसी को सेट किया हुआ है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली। फिर तो मेरे से खराब इंसान ही नहीं है, सेटर हूं ना मैं। मुझे अगर मेरी आलोचना करने वाले या मुझसे हो सकता ना मेरी बात पे तुम डिनाई कर दो कि भाई मैं अग्री नहीं करता, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए कि मेरे 10 में से 3 4 5 बंदे हैं जो मेरे अगेंस्ट है। बेटर है वो बेटर स्टेज है एज अ ह्यूमन। फिर जिस क्वालिटी की आप बात कर रहे हो, ये जो समझ है ये आप में आई कैसे? ये टाइम के एक्सपीरियंस है यार, लाइफ है। एज एन एक्टर भी जितनी आप जिंदगी जी रहे हो उतना ही बेटर है जितने आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस है। एज एन एक्टर सब कुछ वर्क करता है, एज अ राइटर भी वर्क करता है। राइटर भाई राइटर हो गए ना लाल रंग से। अरे लाल रंग अभी आपने उसमें एडिशनल काम कर रखा है, डायलॉग स्क्रीन प्ले कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाल का एक्सपीरियंस था। मैंने एक चीज और एक्सप्लोर करी अपने बारे में, जो मैं हर इंटरव्यू में हर जगह बोलता हूँ कि एक्टर को कैमरे की 360 नॉलेज हो तो बेहतर है। तो मैंने एक चीज़ और एक्सप्लोर की है एज अ राइटर, और हर एक्टर राइटर होता है कहीं ना कहीं, उसके अंदर होता है, कि वो दूसरों की कही कहानियां अपने थ्रू निकालता तो है बाहर। उसके पास भी बहुत कहानियां होती हैं, पर वो स्क्रीन प्ले का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। वो मुझे लगता है वो इजी टास्क नहीं है। वो मैंने बहुत सीखा अफजल सर से, जो लाल रंग 1 के भी राइटर डायरेक्टर हैं और 2 के भी वही हैं। तो ग्रेट लर्निंग थी, थैंक्स टू अफजल सर। अखाड़ा जब आपकी आई तो मैंने देखी जब, तो मन के अंदर क्यूरियोसिटी हुई, भाई ये जो परफॉर्मेंस दी है संदीप भाई ने इसके अंदर, पास्ट भी कुछ रहा होगा इनका। तो उसके बाद फिर इनकार का मैंने वो देखा, ट्रेलर देखा। मैं ढूंढ रहा था कहीं तो डायलॉग आएगा ट्रेलर के अंदर, कहीं तो आएगा, पूरा ट्रेलर ही निकल गया आपको डायलॉग। हाँ, वो सरप्राइज है, पैकेज है उस फिल्म में। देखना, फिल्म देखनी पड़ेगी आप। फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, वो थिएटर में तो जा चुकी है, अभी किसी ओटीटी पे शायद लेट हो रहा है वो थोड़ा। ओटीटी पे आएगी। हाँ। आपने एक अपने प्रोफाइल पे शेयर किया था इंस्टा पे कि भाई मुंबई के अंदर किसी बड़े पोस्टर के अंदर आपकी फोटो लगी है, तो ये प्राइड की बात है। हाँ, क्योंकि वो एक होता है ना, आप जब मुंबई जाते हो ना तो कुछ जगह है मुंबई में, जैसे जुहू सर्कल बहुत प्राइम एक लोकेशन है जहाँ बहुत बड़ी फिल्मों के होर्डिंग्स लगते हैं। तो वहाँ जब इनकार का बड़ा होर्डिंग लगा तो बड़ी खुशी हो रही थी, खुद के लिए भी और जो मेरे आसपास के लोग हैं ना उनके लिए भी। जैसे मैं बोलता हूँ कि अब शुरुआत मेरे सपने से हुई थी कि मुझे एक्टर बनना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पर एक दौर के बाद ना, एक टाइम गुजरता है ना, उसके बाद वो सपना आपका रहता ही नहीं है, वो आपके दोस्तों का और आपके परिवार का बन जाता है। हर कोई आपसे उम्मीद कर रहा होता है उस टाइम, वो सपना ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। और जब वो शिफ्ट हो जाता है ना तो मेहनत डबल हो जाती है, क्योंकि वो तेरा नहीं है। अब ये सपना टूटेगा तो तेरे 5 6 10 दोस्त है, उनका सपना टूटेगा, जो तेरा पूरा परिवार है उनका सपना टूटेगा, क्योंकि तूने वो सपना अब उनका बना दिया है। तो ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है आपकी और बहुत पावर भी मिलती है इससे, तो मेहनत ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। आपकी इस बात को मैं खुद की अगर मेरे साथ जोड़ूं, मैं जॉब कर रहा था, मैं एज ए पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं सीनियर इंजीनियर एज ए जॉब कर रहा था एमएनसी कंपनी के अंदर। लेकिन शौक मेरा यही था जो अभी हम बैठे हैं। मुझे लगता है, सॉरी कट कर रहा हूँ, हाँ? सारे इंजीनियर्स फिल्म मेकिंग में क्यों घुस गए? ये मेरा भी क्वेश्चन ही होता है। किसी तरीके से, मतलब कैमरे के इधर उधर इंजीनियर सब पहुंच गए, सब मिलेंगे आपको, कमाल है। तो वो मैं कर रहा था, लेकिन था मन में कहीं नहीं, यार ये फ्यूचर नहीं है मेरा, फील हो जाता है इंसान। हाँ, यस। तो उसके बाद मैं वो सब छोड़ छाड़ के बिल्कुल जीरो हो गया, तो मैंने ये लाइन चूज करी अपनी, मीडिया की मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे मुझे इस लाइन में भी 3 से 4 साल हो गए, तो धीरे धीरे जो सपना मेरा खुद का, जैसे आपने बताई बात, वो मेरी फैमिली का भी हो चुका है अभी, कि भाई इसी के अंदर बड़ा मुकाम हासिल करना, तो वो सेम बात होगी मेरे ख्याल से। वही है। अब और मन करता होगा मेहनत करने का, और ज्यादा, बिल्कुल डबल पावर है ना, अब स्ट्रेंथ डबल हो गई है, फैमिली आते ही डबल हो गई है। वो पहले तू मना रहा होगा फैमिली को कि मैं ये करना चाहता हूँ, पर एक टाइम के बाद फैमिली को लगा कि यही करना है तेरे को, अब यही करना है, हम भी साथ हैं तेरे, आगे बढ़ तू। अब डबल हो गई स्ट्रेंथ। फिर तेरे दोस्त भी हैं 5 4 6 जितने भी हैं, अब वो भी आ गए हैं तेरे सपने में, तो पावर बढ़ती है ना, क्योंकि ये सपना तू शिफ्ट कर रहा है, हमें पता भी नहीं होता कब शिफ्ट हो गया। बिल्कुल, शुरुआत तो तेरे अकेले से हुई है ना। बिल्कुल।
तो वही है डार्लिंग कि एनर्जी एनर्जी डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल भी हो जाती है। और ट्रस्ट बिल्ट होता है। तो फैमिली पे ट्रस्ट बिल्ट किया तूने, दोस्तों पे किया, तो शिफ्टिंग हो गई सपने की और स्ट्रेंथ बढ़ गई। अखाड़ा 1 और अखाड़ा 2 के बीच में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए? एक तो यार अभी मैं फिल्म फिनिश करके गया हूँ अक्टूबर में, हाँ धावक। हरियाणा के अंदर? यहीं की स्टोरी थी, मेरा शूट सारा रोहतक में था। योगेश भारद्वाज अपने एक अच्छा दादा लक्ष्मी में थे जो। हाँ, वो उसी ने लिखी है और उसी ने डायरेक्ट की है धावक। दादा लक्ष्मी में कौन सा किरदार था उसका एक थोड़ा, हाँ था, छोटा टाइप का होगा, मेरे माइंड में आ रहा है, नाम से माइंड में आ रहा है मेरे। लेकिन ये अभी कांड 2010 में भी वन ऑफ द वन, हाँ कांड में। और ही हाँ योगेश भारद्वाज क्या है कि मल्टी टैलेंटेड लड़का है और मेरा बहुत चहेता है। उसी ने वो धावक लिखी है, उसी ने डायरेक्ट की है और उसमें बहुत, मैं सारे ही प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, मुंबई भी और यहाँ भी। हाँ धावक अभी मैंने फिनिश की है, जल्दी आ जाएगी शायद। उसके अलावा मैंने बीच में एक दो गाने किए थे यार, और एक फिल्म और की हुई है, उसके बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं। वो सरप्राइज है। हाँ, और फिलहाल अभी तक यही है। संजू भाई, अखाड़ा 2 पहले ही लिखी हुई थी या फिर अखाड़ा 1 फिनिश होने के बाद उसका काम चालू किया था? नहीं, पहले आपको मतलब पहले से ये तो डिस्कस करना पड़ता है ना कि ये कहानी यहाँ है, ठीक है। अब वो स्टेज को उस टाइम पे स्टेज भी लर्निंग प्रोसेस में था, आगे बढ़ रहे थे, वो भी सीख रहे थे। तो उस टाइम पे जो सेकंड का एक सिनॉप्सिस होता है, आपको मोटा मोटा आइडिया होता है कि मैं यहाँ से चलाऊं तो यहाँ तक जाऊंगा मैं, है ना। मेरी कहानी क्लोज राउंड सर्कल कहाँ होगा, तो अखाड़ा 1 राउंड सर्कल नहीं थी, अब पूरा होगा वो सर्कल, वो पूरा हो जाएगा। हाँ। तो 3 का भी प्लान है? नहीं, अब या सर्कल 2 में पूरा हो रहा है? अभी तो यार कुछ भी ना भविष्य के बारे। जब मेकर होते हैं वो बना देते हैं तीसरा पार्ट भी कहीं ना कहीं से इशू क्लू ढूंढ के फिल्म के अंदर। नहीं, मेरे हिसाब से मेरा एक प्रोजेक्ट देने का मन था मेरी माँ बोली को या हरियाणा को, जो मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दोस्त हैं सारे इधर ही, अपने लोकल में बहुत ज़्यादा नहीं है, और बाकी सब मेरा उधर का सर्कल है पूरा का पूरा, पंजाब का। तो मेरा मन था ऐसे ही देने का, मेरे को मज़ा आया करने का। मेरी एक शिकायत है आपसे। 2 करो। जो फीमेल एक्टर है इसके अंदर, अखाड़ा के अंदर, वो कोई हरियाणवी नहीं मिली आपको? देखो, मैं उसकी ये नहीं कर रहा कि उन्होंने गलत एक्टिंग करी है, मतलब खराब एक्टिंग करी है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो दिख रही है। नहीं, मुझे वही चाहिए थी। क्यों? मुझे गद्दी चाहिए थी, लैंग्वेज। मुझे ऑडियंस का ओरा बढ़ाना था। बड़े अजीब आदमी हो यार आप तो। हाँ, अब पता चला। नहीं, ऐसे उम्मीद तो मुझे थी, लेकिन इसका जवाब ऐसा आएगा मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे करना, मुझे पूरी की पूरी ये अंबाला बेल्ट, गुल्ला चिक्का कैथल से उधर वाला, फिर उधर खनौरी पातड़ा, उधर से फिर पटियाला को टच करते हुए, फिर पूरा मेरे को ट्राई सिटी। आइए, उधर की सारी बेल्ट थोड़ा सा इधर जो प्योर हरियाणवी उससे अलग है। यमुना नगर है ना, पंजाबी है ना, तो उस वो मिक्स बोलती है ना, कहाँ नु जा रहा टाइप जो उधर की हो जाए ना। हाँ, तो मुझे वो भी तो मेरे लोग हैं, मुझे तो ऑडियंस को बड़ा करना था। मैं सोनीपत, रोहतक और जींद, हिसार, है ना, थोड़ा बहुत कैथल का उधर वाला एरिया आ गया, और अपना पानीपत का कुछ एरिया आ गया। तो हरियाणवी बोलना आसान है, हरियाणवी है ना, हरियाणवी महेंद्रगढ़ वाली हरियाणवी अलग है ना, 10 किलोमीटर भी चेंज होती है। हाँ, तो जींद की अलग है, असंध में बैठे हैं आप, आपकी अलग है। तो मुझे एक ऐसा वो करना था कि जैसे संदीप ये तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बाकी मेरे जो किरदार हैं वो बहुत खूबसूरत कर रहे हैं उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा मुझे ये करना था कि मेरे साथ वो लोग भी कनेक्ट हों जो प्रॉपरली हरियाणवी नहीं समझते, उनको लगे कि ओके वहाँ से आइडिया हो रहा। हालांकि तो मेरे डायलॉग भी बहुत ज़्यादा मैंने हरियाणवी रूड वो नहीं रखे हैं, वो ऐसे रखे हैं कि वो समझ में आ जाए। अगर कोई बेसिक, जैसे आप पंजाबी म्यूजिक को देखते हो, वो वहाँ तक क्यों फैला हुआ है ना, मुझे पूरा NCR कवर करना था। तो आप
ऑडियंस को एक एज ए फिल्म मेकर मैं बात करूँ तो भाई मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मेरा कमर्शियल एंगल जो है मुझे वो रखना पड़ता है कि ओके मैं कमर्शियल तो जरूरी है, हाँ। क्योंकि तभी आगे कुछ हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे जब हाँ, हाँ। कमर्शियल। जी। आपको लगता है कि हरियाणवी जो फिल्म इंडस्ट्री है खासकर थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई है या उसी फेज में अभी? नहीं, अभी बहुत अंतर आया है और मेरा मानना है कि हरियाणवी इंडस्ट्री एक दिन बहुत ऊंचाइयों को छुएगी, आप भरोसा करो मेरे ऊपर। संदीप भाई आपका क्या टेक है इसके अंदर एज एन एक्टर? यार मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हरियाणवी सिनेमा को ना, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या रीज़न है कि पिछले जो 2-3 बड़ी फिल्में रही हैं, चंद्रावल बहुत बड़ी फिल्म थी, लाडो बहुत बड़ी फिल्म थी, उनके बीच में भी इतना गैप था, उससे पहले भी बहुत गैप रहा है जब से हरियाणवी सिनेमा शुरू हुआ है। अब मुझे ये लगता है कि अभी या तो दादा लक्ष्मी भी बहुत बड़ी फिल्म रही है हरियाणा के लिए, और स्टेज ने है ना जो गैप था ना, स्टेज ऐप ने वो गैप तो फिल कर दिया है। गैप नहीं होता अभी, इतनी कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता रहता है। तो हाँ मतलब, और क्या है ना कि कंटिन्यूटी में आ रहा है अभी, चाहे वो स्टेज ऐप पे आ रहा है, पर रिवाइव तो किया है स्टेज ने हरियाणवी सिनेमा को। अब लोग सोचने तो लगे हैं कि हरियाणवी कहानियाँ, हरियाणवी फिल्में, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा कि हो सकता है कुछ बहुत छोटी फिल्में, कुछ बड़ी की भी कोशिश कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी था। मेकर्स निकल के आ रहे हैं, क्रिएटर्स निकल के आ रहे हैं, एक्टर्स निकल के आ रहे हैं। बस अब शायद अगर अखाड़ा नहीं होती, मैं अगर बताऊं तो जो मेरा मानना है, मेरी थिंकिंग है, शायद संदीप को इतनी करके ना आते हरियाणा के अंदर। हाँ, हरियाणा में तो बहुत पहचान दी है यार, मैं इसको डिनाई कर ही नहीं सकता। और हमने स्टार्टिंग में बात हुई थी संजू और मेरी, पहली बात ही हुई थी कि हरियाणा के लिए करते हैं, तो वही कोशिश। प्यार बहुत मिलता है, मजा आता हरियाणा है। के अंदर हाँ बहुत बोलते प्यार तो है ही हरियाणवी, तो जिस पे लुटा देते हैं ना एक बार, वो तो हरियाणवियों की पहचान है। बहुत आशीर्वाद मिलता है, वो मजा आता है। प्यार उमड़ता है तो बहुत ज्यादा ही उमड़ता है एक बार। हाँ, अब अखाड़ा 2 का प्यार आपको कैसे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है? नहीं यार, मतलब कल वाली बताना। उम्मीद से परे है। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि अखाड़ा सीजन 2 का इतना इंतजार हो रहा है। मुझे बॉम्बे में बैठ के नहीं पता चलता है, हरियाणा आता हूँ तो पता चल जाता है। हाँ। तो कल एक इवेंट में गए हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे से लेके दादा की एज तक के लोगों ने मुझे गले लगाया है। और ये हरियाणा में ये ट्रेंड है। कल मैंने पहली बार नोट किया कि जो मुझे जानते थे अखाड़ा के थ्रू या जो भी, शायद मैंने भी आपको अखाड़ा के बाद मैसेज किया। हाँ, लोग है ना यहाँ गले लगाते हैं, ये कल्चर है यहाँ जो बाहर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आके ऐसे हक कर रहे थे, भाई एक गले लाग जा, कर ना, एक बार गले लाग जा। अलग मोहब्बत है। शायद उन्होंने जो कर्ण का वो करैक्टर देखा है, हाँ, वो शायद उनसे मतलब कनेक्ट किए होंगे, तभी तो इतना प्यार होगा। बहुत। और ये कल बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइव लोगों के बीच में पहली बार गया हूँ ना कल, तो बहुत प्यार था यार, मतलब ओवरवेलमिंग था सोचने से। एक गेम सेगमेंट होता है हमारा, खेल लेते हैं उसको, बड़ा मजा आएगा। तो ग्राउंड में नहीं स्टूडियो के अंदर ही नहीं। तो है डायलॉग चैलेंज है। डायलॉग अलग टाइप का है, लेकिन अलग टोन में बोलना है। ठीक है। मैं टोन बताऊंगा डायलॉग बोलने के बाद। गर्मी किसी भी ढाल की हो, कर्ण हजम नहीं होती। फनी टोन में बोल के दिखाओ। गर्मी किसी भी ढाल की हो, कर्ण हजम नहीं होती। गर्मी ना किसी भी ढाल की हो, कर्ण को ना हजम होती। भाई कुत्ते शिकार ने घेर तो सके हैं, पर शिकार कर्ण खातर शेर ने आना पड़ा है। इसको फनी टोन में बोल के दिखाओ। ये संजू ने लिखा, उससे बुलवाओ ना। आप भाई। मैं यार डायलॉग कहाँ बोलवाऊंगा मैं? नहीं, एक्टर तो आप ही हो, आप ही कर सकते हो इस चीज को अच्छे से। पर सब फनी में बुलवाएगा तो मजा नहीं आएगा तेरे को। नहीं, एक आगे भी है ना। अच्छा, ये तो मेन था। हाँ, ये तो बहुत ही वो वाला है। अच्छा, कुत्ते शिकार न घेर तो सके। देखो भाई, कुत्ते है ना शिकार न घेर तो सका, पर शिकार करना खातिर
शेष नहीं आना पड़ा रे आगे सा। बाकी जो डायलॉग हिंदी में होते हैं आपके उधर, हाँ। अगर बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हो उधर, बड़ी तो ये भी होती हैं। सब बड़ा है, सिनेमा छोटा नहीं होता, सिनेमा कोई छोटा की नहीं कोई लिमिट नहीं है। मैं हिंदी और हरियाणवी की बात करता हूँ। जो हिंदी में बोलते हो डायलॉग, हरियाणवी में बोलने में आपको कुछ डिफिकल्ट लगता है? डिफिकल्ट नहीं लगता, पता क्या है, इतनी साल हरियाणा में निकाल दिए ना, हरियाणवी के साथ हरियाणवी बोलते हुए सब, बस ये हुआ कि एक लंबा दौर ऐसा आता है ना बीच में कि आपका ऐसा सर्कल क्रिएट हो जाता है कि हरियाणवी पीछे रह जाती है। आधे लोग जिनको हरियाणवी समझ ही नहीं आती, तो हिंदी बेल्ट के ज्यादा सर्किट आपके अराउंड आ जाते हैं। हरियाणवी दोस्त तो सारे हरियाणा में रह गए ना। दिल्ली गया तो वहाँ शिफ्ट हो गया, 5-5.5 साल मैंने थिएटर किया है। अब थिएटर आप हरियाणवी में तो कर नहीं रहे हो, वो हिंदी लैंग्वेज में है, नाटक सारे हिंदी में है, तो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए, ये भी शिफ्टिंग हो जाती है। पर हरियाणवी का मजा हरियाणवी का है, क्योंकि रियल इमोशन आवा है। वो क्या अगर ना घीसा गल जाए, घीसा गल जाए। हरियाणवी में कोई रोल बॉम्बे में मिल जाए तो मजा आ जाए, कहीं इसमें होगा ये मजा। तभी तो ना स्टेज के ऊपर जो कोई मतलब एक बड़ी फिल्म अखाड़ा बड़ी है वेब सीरीज, उसको देखना इंतजार ही रहता है यार। हरियाणवी जब बोली में, और ये एक क्राइम सीन आएगा, या फिर एक कॉमेडी चलती रहती है, या फिर एक वही वाली बात थी डार्क या ब्लैक, डार्क ह्यूमर आएगा, तो वो हरियाणवी डायलेक्ट में कैसा लगेगा? वो एक रहती है, शायद मेरे में भी वो हमारा कल्चर में है ही वो लोगों को अब पता लगा है कि ये डार्क ह्यूमर है कि ये डार्क कॉमेडी है। हमारे में तो वो है ही, कभी से ही है हमारे कल्चर में तो। और वो मतलब बहुत बारीक लाइन होती है वो अगर आपने ब्रेक की तो वो गाली बन जाएगी। अब जो आप ब्लैक कॉमेडी की बात कर रहे हो ना, डार्क ह्यूमर का पंगा ही है। हाँ, और वो ऑफेंड हो जाएगा सामने वाला, क्योंकि ये मत भूलो कि तू हरियाणवी तो सामने वाला कोई और नहीं है, वो भी हरियाणवी है। वो भी हरियाणवी है, समझता है इस बात को। वो गेम सेगमेंट पूरा कर लेते हैं। हाँ। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए। एंग्री टोन। कौन सी टोन? एंग्री। तुम मेरे दिल में हमेशा, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए। यार तू बैठे बैठे एक्टिंग करवा रहा है। हाँ। सारे ऑडिशन हो गए। हाँ। अच्छा, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? ये तो अजय देवगन स्टाइल था। सारे किरदार कर दूंगा। यहीं से कोई कास्ट कर लेगा मेरे को। एक और देख लेते हैं। स्वीट टोन भी होती है ना? हाँ, बस ये लास्ट है, वरना पैसे ले लूंगा मैं। हाँ, लास्ट फ्री में एक्टिंग करवा रहे हैं। डायलॉग के। तुम्हारी तबाही की कहानी मैं लिख चुका हूँ, अब सिर्फ उसका अंजाम बाकी है। तुम्हारी दवाई की कहानी में लिख चुका हूँ, अब सिर्फ उसका। तुम्हारी बीमारी की दवाई में लिख चुका हूँ। मैं तो ये कर सकता हूँ। कंफ्यूज कर दिया इसने। क्या था? स्वीट टोन था। ये डायलॉग कंफ्यूज कर दिया। तुम्हारी बीमारी की दवाई लिख चुका हूँ, तुम्हारी तबाही की कहानी में लिख चुका हूँ, अब सिर्फ अंजाम बाकी है। स्वीट सी टोन। तुम्हारी तबाही की कहानी में लिख चुका हूँ, अब सिर्फ अंजाम बाकी है। जो ह्यूमर होते हैं, जो आप लिखते हो स्टोरी, तो आपको वो चीज़ किस तरह से डिफाइन करते हो आपकी स्टोरी के अंदर? भाई ये स्वीट टोन है, ये एंग्री टोन है, या सीन के ऊपर होता है ऐसा कुछ? सीन के ऊपर ही होता है भाई ये सीन एंग्री वाला है तो इसमें नहीं, पूरा सीन नहीं होता। वो तो डायलॉग टू डायलॉग वेरी करती हैं चीजें। यू नेवर नो, कई बार हो सकता है, कई बार मतलब राइटर भी क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ 3-4 बंदे होते हैं टीम के। जैसे जब मैं एक्टर और डायरेक्टर का हमेशा बोलता हूँ कि उनकी सबसे ज्यादा फाइन ट्यून होनी जरूरी है। या तो डायरेक्टर एक्टर को कन्विंस कर ले, या एक्टर डायरेक्टर को कर ले, और राइटर डायरेक्टर राइटर, ये टीम होती है। तो क्या हो सकता है कि संजू ने मान ले कि अखाड़ा में कोई एक ऐसा डायलॉग लिखा हो और उस सीन के हिसाब से उसमें जो लिखा गया है उसमें बोला गया है कि इसमें है ना करण मतलब आग बबूला हो जाएगा, हो सकता है उसने लिख दिया।
लेकिन वो किरदार ही वैसा नहीं है ना, पहले तो किरदार की साइकी देखो आप। हाँ, फिर वहां जाके आप सेट पे कई बार क्या होता है कि वो देखना पड़ेगा इससे पहले क्या किया था करण ने। वो किस साइकी से आगे चल रहा है, क्या उसकी फितरत में है एकदम फट पड़ना। हाँ। क्या अभी तक आपने पूरे जो जर्नी उस वो किरदार कैसी की रही है है वो कैसी है, क्या वो अभी तक फट पड़ा है, क्या वो कोई ऐसा काम करेगा कि जिससे लगे कि यार ये क्या कर दिया। वो आपके किरदार की साइकी क्या कह रही है। किरदार के ऊपर डिपेंड है हाँ, वो बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते आप कि इसमें रोएगा ही रोएगा, वो नहीं इसमें रोएगा, आंसू बहा देगा, जरूरी नहीं। आंसू नहीं बात। तो क्या फिर जो शूटिंग होती है वो भी स्टेप बाय स्टेप होती है किरदार के अकॉर्डिंग, नहीं नहीं कहानी के अकॉर्डिंग? नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसी के लिए तो हम एक्टर कास्ट करते हैं ना। कुछ फिल्में होती हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक फिल्म की थी इंकार, हाँ वो कमाल की कहानी लिखी हुई है, हर्ष मेरे अब तो भाई जैसे हैं जो राइटर डायरेक्टर हैं। पहली मेरी ऐसी फिल्म थी जो सीन टू सीन शूट हुई है, अच्छा 1 2 3 4 ऐसे शूट हुई है, नहीं तो भाई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही फिल्म होंगी जो ऐसे shoot जो होते हैं। जैसे लिखी गई है पहला पेज दूसरा पेज वैसे शूट ही नहीं हो पाती है। ये सस्पेंस रहता है देखने वाले के मन में, आपको लगता है ऐसा क्या कि भाई ये जो शूट होता है वो सीन बाय सीन होता है कि नहीं होता? उनको लगता होगा कि सीन बाय सीन, हाँ हाँ हाँ, पर रेयरेस्ट केस में होता है कि जैसे जैसे एक पहला पेज आ जाए फिर दूसरा तीसरा, वो डिपेंड करता है ना। नहीं होती है अब जैसे इनकार है, वो इनकार एक गाड़ी की और एक जर्नी की कहानी है। और वो इतनी इमोशनली एक्सर्शन है ना, इतनी हार्डकोर इमोशनल स्टोरी है वो, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उसकी जो कहानी है उस फिल्म की। तो वो हर्ष सर का क्या था कि मुझे ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मैं ये ब्रेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि 90% एक गाड़ी के अंदर है वो कहानी, 90% कार के अंदर शूट हुई है। वो इनकार की बात कर रहे हैं। हाँ, 90% एक कार के अंदर शूट है। बाकी चीजें तो डिपेंड करती हैं भाई, उसको ब्रेक ही shoot नहीं होने कर का। सकते थे। लोकेशन के हिसाब से, एक्टर हाँ, की डेट के हिसाब yes, से फिर सब बिखर जाता है। हाँ, तो वो पूरा आज ये एक्टर की डेट है वो नहीं मिलेगा, जिस जब दोनों का कंफर्ट है, लोकेशन क्या है, 50 चीजें वेरी करती हैं बहुत उसके बहुत ऊपर। बड़ी दुनिया है। जो अखाड़ा 1 थी वो तो सुपरहिट थी स्टेज के ऊपर, हरियाणा से बहुत प्यार मिला, बता रहे थे अभी कर्ण भाई। वो मुंडाल में प्रोग्राम था, कह रहे थे भाई 4-4 साल के बच्चे भी एज ए कर्ण को याद कर रहे थे। तो बात अखाड़ा 2 की है कि मतलब जो स्टेज की टीम थी, क्रिएटिव टीम थी, जो उनके साथ कैसा आपका रहा अखाड़ा 2 को लेके, बजट को लेके, भी कम चाहिए या हाई चाहिए, कैसे क्या था वो? वही था कि क्रिएटिव क्लेश तो होंगे ही होंगे, वो तो एक अलग पार्ट है उसका। तो क्रिएटिव क्लेश किस तरीके से कह रहे हो आप? क्रिएटिव डिफरेंस मतलब डिफरेंस आते हैं उसके अंदर, तो जरूरी भी है मुझे लगता है वो। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जो शुरुआती दौर था ना, जब अखाड़ा 1 कर रहा था, तो एक होता नहीं है कि यार बड़े डरते कांपते हाथ करते थे ये लोग ना, डरते ही रहते थे। मैं बोला यार एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, हमें नब्ज कैसा पता चलेगी हमारी ऑडियंस की, तो थोड़ा सा ओपन रखते हैं ना। तो सिर्फ अखाड़ा नहीं आई स्टेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसके बाद फिर इनको भरोसा हो गया था कि इसको मत सिखाओ, ये सही है, चलने दो। ये संजू अपने आप कर लेगा। हाँ, क्रिएटिव तो चलता रहता है। मेरे प्रवेश दोस्त ही है मेरा, उसका तो शायद मैंने ऑफिस टाइम भी छीन ही रखा है। जब मेरा मन करता है तब कॉल करता हूँ कि मैं आज रात को 10 बजे बात करूंगा, कि हाँ भाई अब बता कौन सा डायलॉग गलत कर रहा था तू। ओ भाई वो बच्चों वाला आदमी है। तो प्रवेश के साथ तो शायद सारी उम्र ही चलेगा। वही कुत्ता बिल्ली टॉम एंड जेरी चलेगा उसके साथ, तो अच्छा लगता है मुझे। अब स्टेज ने काफी सारी प्रोड्यूस कर ली हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में भी करी, वेब सीरीज भी करी। हाँ हाँ, दादा लक्ष्मी है ना, अच्छे से। हाँ, दादा लक्ष्मी भी है। हाँ। तो जिस तरीके से स्टेज काम कर रहा है हरियाणा के अंदर, आपको नहीं लगता संदीप गोयत भाई हरियाणा का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भविष्य उज्जवल है? उज्जवल आपने शायद बात बोली भी थोड़ी देर में। मैंने, हाँ, मैं मानता हूँ बहुत ऊंचा है। संदीप भाई मतलब मुझे ये लगता है कि फिलहाल है ना, मतलब स्टेज हेल्पफुल रहा बहुत, उसको फुल क्रेडिट जाता है स्टेज को रिवाइव करने का, सिनेमा को रिवाइव किया, उसके लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता हरियाणा में तो कोई भी। पर पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी राय है, कि ग्रोथ है ना थोड़ी सी रुक गई है अब फिर। हाँ, मतलब रुकी हुई है कि एक ही Same लेवल ही पे है। चल रहा है। यही है, वही है, एक्सपेरिमेंट से डर रहे हैं।
टिल हम टुडे। यहाँ से यहाँ आए, हाँ, और अब वहीं। अब वही है ऐसा। हाँ हाँ, अभी मुझे लग रहा है इस बूम, इस छलांग के लिए ना, मैं किसी और भी इंटरव्यू में बोल रहा था कि अब हमको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ऑडियंस और किसी एक प्रोड्यूसर में, कि कोई एक टीम ऐसी दिखे हरियाणवी इंडस्ट्री में कि जो शायद कुछ अच्छा कर पाएगी हरियाणवी सिनेमा के लिए। मतलब एक जो बड़े पर्दे की बात हो रही थी, हाँ हाँ वही। बड़े पर्दे पे अगर आप चाहते हो हरियाणवी सिनेमा पैन इंडिया दिखे, प्रैक्टिकल आप रहो, तो पैसा लगता है भाई, दबा के लगता है। बिल्कुल लगता है। मतलब ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। पैशन, सिनेमा लव, वो सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो उसके लिए पैसा लगता है। और उसके लिए हरियाणवी इंडस्ट्री को या हरियाणवी एक्टर्स को या डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स को एक प्रोड्यूसर के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी आएगा ना प्रोड्यूसर, उसको लगे। कुछ तो फ्लॉप भी होंगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो आप जिस पे हाथ लगाओगे वही सोना बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब फ्लॉप होंगी तो इसी के लिए तो हो सकता है। यू नेवर नो कि अब अखाड़ा 2 देख के किसी को लगे कि अरे बन सकता है भाई, हरियाणा में कर रहे हैं लोग। तो वही उम्मीद है अखाड़ा 2 से भी, और भी जो काम आ रहा है उनसे भी। किसी एक प्रोजेक्ट को देख के कोई तो प्रोड्यूसर आएगा ना। कुछ ईंटें चटकेंगी तो वो नीम के काम आएंगी। ट्रस्ट का है ऐसा। काम तो कहीं ना कहीं आएंगे, ये अब बिल्कुल बिल्कुल, 16 अन्य सच है। थैंक यू। तो वही संदीप भाई, मुंबई में रहकर आप हरियाणा से कैसे जुड़ते हो, वहां रहते हुए? इन जैसे भाइयों के वजह से। ये है मेरे और कुछ चहीते दोस्त हैं हरियाणा में, वो जोड़ के रखते हैं मेरे को। और माँ बाप है यार, बहन है, परिवार है मतलब। और हरियाणा, वही कोई बोल रहा था तो वो सत्य है कि हरियाणा जन्म भूमि है, मुंबई कर्म भूमि है। लेकिन मेरी तो अब हरियाणा कर्म भूमि भी बन चुकी है। पहले ये लगता था कि नहीं, हरियाणा जन्म भूमि है, मुंबई कर्म भूमि है, लेकिन अब कर्म भूमि बट गई है। मिट्टी ने वापस बुला लिया। तो मिट्टी ने बुला के रखा है और प्यार मिल रहा है, तो हर तरफ काम होता रहेगा। सिनेमा के लिए काम होता रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी डायलेक्ट में हो। अच्छी कहानियां मैं हमेशा हमेशा करता रहूँगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि अब बॉलीवुड के पास ना कहानियां खत्म हो चुकी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं और वो कहानियों के लिए स्टेट वाइज स्टेट जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कहने की बात है, ये वैसी सी बात है कि बहुत ज्यादा कॉपी नहीं कर रहा बॉलीवुड साउथ की कहीं भी। वो है ना, वो बहुत ऊपर की बातें हैं। बिजनेस है वो। अब बिजनेस तो है। फिल्म मेकिंग एक टाइम के बाद बिजनेस होती है, प्योर बिजनेस है यार। अब कोई 10 रुपया लगा रहा है तो नहीं चाहेगा मुझे 20 मिले। वो 20 लगाने का जो गेम है वो हम सबसे परे है। हम बैठे रहेंगे अपने इमोशन लेके। हाँ, सिर्फ इमोशन के साथ आप सिनेमा को देख रहे हो तो गलत है। गलत है। बिजनेस सोचना इमोशन के साथ साइंस कनेक्ट है, कॉमर्स कनेक्ट है। तो आप सिनेमा के अंदर हर चीज देखोगे, आप इन्वायरमेंट से लेकर के हर चीज, चाहे ब्रांडिंग है, चाहे उसके पीछे की साइंस है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, कैमरा है। सिनेमा सबका हर चाहे एमबीए किया है किसी ने, चाहे इंजीनियर है कोई, चाहे कोई साहित्यकार है या कोई, वो सबको वेलकम करता है भाई। रेसलर्स हैं, हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं। हम सिनेमा एक ऐसा इंडस्ट्री है, वो सबको वेलकम करती है। सिनेमा किसी एक का नहीं है। बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे कुछ लोग है ना, मेरे को मुंबई में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, जो मतलब खुद को स्टार बना के बैठे हैं अपनी अंदर ही। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर किसी से झूठ चल जाएगा। मैं तुझे झूठ बोल रहा हूँ, चल जाएगा। मैं घर वालों को झूठ बोल रहा हूँ, चल जाएगा। दुनिया को झूठ बोल रहा हूँ, चल जाएगा। जिस दिन मैंने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन से गड़बड़ खत्म, मामला खत्म होना शुरुआत हो चुकी है। वो खुद से तो सच्चे रहो यार। अब खुद ही मान के चल रहे हो, मैं तो स्टार हूँ भाई, मैं तो ये करूंगा नहीं भाई, मैं तो वो करूंगा नहीं भाई, मैं तो इस चीज के लिए बनाऊं भाई। बना होगा, अखाड़ा भी इसीलिए बनाई थी। पर क्या सच है? में? मतलब समझाना इसको बात को संदीप भाई। सॉरी, मैं और संदीप बात कर रहे थे आपस में, हमारी बात होती रहती थी। तो आंसू भाई बैठे थे दिल्ली, तो ना कुछ हैपनिंग नहीं था। मैं जब भी देखता था ना कि मैं फ्रेम देखता था या कोई सीरीज देखता था स्टेज की, और मैं देखता हूँ भाई, मैं
हर एक देखते हो? मैं हरियाणवी गाने सुनता हूँ, हरियाणवी से लेकर के पंजाबी से लेकर मैं मराठी भी सुनता हूँ, इंग्लिश भी सुनता हूँ, और मैं ऐसे ही सिनेमा देखता हूँ। अच्छी किसी ने बोला, आपने तारीफ की कि भाई वो देखना, तो मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मैं देखता हूँ उसको, है ना। तो मैं हमें एक ही चीज़ फील करते थे, और वो बड़ी कॉमन थी हमारे बीच में ना, कि यार जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये मेहनत क्यों नहीं कर रहे, ये मेहनत क्यों नहीं कर रहे। अखाड़ा कोई बहुत हमने कमर नहीं तुड़वाई है किसी ने भी, सिर्फ एक ईमानदारी है हमारे काम के प्रति। अगर हमें और थोड़ा सा स्टेज खोल देना कि बोले कि ठीक है ये करके दिखाओ, तो हम चैलेंज लेने में पीछे नहीं हटते, कर देते हैं हम। हाँ, तो हमें जो महसूस हुआ ना, वो सिर्फ एक डेडिकेशन लगी कहीं ना कहीं वीक ना, कि अब बनने के लिए बस बन रहा है ये, इसमें मेहनत थोड़ा सा है, बस इतनी सी कमी है। ऑलमोस्ट सबके हमारे बजट सेम थे, ऑलमोस्ट हमारे एक्टर कुछ एक मेरे एक्टरों को छोड़ करके अखाड़ा के कुछ एक एक्टर हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, संदीप भाई हैं जैसे ये हैं, और भी हैं। एक बिलीव है ना, एज एन राइटर या एज एन डायरेक्टर, मेरा डायरेक्टर अपने एक्टर के ऊपर बहुत बिलीव करता है, मतलब उसको मालूम है मैं निकलवा लूँगा भाई, आप उसको दे दो कि भाई ये एक्टर है। एज एन क्रिएटर आप जो अखाड़ा प्रोजेक्ट है आपका, उसको किस लेवल पे मानते हो आप? लेवल आई मीन्स क्वालिटी अच्छी ट्राई है, पहले से बेहतर। ये सेकंड वाले को सेकंड वाले को प्रेफर करेंगे हम। हाँ, तो पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की है बस, बाकी तो सब आपके ऊपर है। हाँ, लोग बताएंगे भाई। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हमने तो जितना, खुद की भी तो सेंस होती है। नहीं मतलब हमने अपना sense बेस्ट नहीं, दिया है, हम weak जितना छोड़ते ही कर क्या सकते होता थे। है, हाँ, जितनी हमारे पास लिमिटेशंस थी ना, उसमें हम इससे बेस्ट डिलीवर नहीं कर सकते थे। लिमिटेशंस थी और वो सबको पता है, हर प्रोजेक्ट की एक लिमिटेशन होती है, चाहे वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो। हाँ, जितना हमारे पास था 10 रुपया 20 रुपया, उस 20 रुपये में हम अपना बेस्ट से भी बेस्ट प्रोडक्ट सिनेमा लेके आए हैं। बाकी अब जनता के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, आपको क्या लगता है। हमने तो अब यूनिवर्स में छोड़ दिया, ये 25 तारीख को यूनिवर्स में आ जाएगा। आ लिया ये तो। हाँ, तो अब ये मतलब आप सबका हो चुका है। 25 को मतलब आ गया था, तो 25 तारीख का हमें ये था कि 25 को ये चला जाएगा दुनिया में, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर जनता के हाथ में, जनता के हाथ। वो ही बताएंगे हम कौन होते हैं, अपना किसी को बुरा लगता है क्या। नहीं ये तो है, फिर भी एक होता है ना क्रिएटिव जो बंदा होता है उसकी एक कुछ मानक होते हैं। सेटिस्फाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं होता। हाँ, मैं इसी बात पे जो आपने एग्जैक्ट बोली यहीं आ रहा था। नहीं हो सकता ना। अमिताभ बच्चन साहब भी आज तक अपनी परफॉर्मेंसेस से सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, और एज एन एक्टर भी आज तक नहीं होंगे। ये नहीं होता कभी भी। मैं अब इनको लगता है, अब ये तो मेरे भाई है, वो थोड़ी कहेंगे गोए तूने खराब किया है, पर कई बार मैं इनको फोन करके बोलता हूँ, यार मुझे लग रहा है ये सीन मैंने बहुत खराब किया है, पर फिर ये करना सब पड़ता है। फिर सब मुझे ये कहेंगे कि नहीं तुझे नहीं पता ये वो। पर खुद कैसे, मैं अपना कोई भी काम देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने क्या कर दिया यार, मैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ। एक्टर, क्रिएटर, आर्टिस्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकता यार, पेंटर भी सेटिस्फाई नहीं होता होगा, मुझे लगता है कोई नहीं हो। कहीं ना कहीं वो रहता कि यार ये ऐसे कर दे तो। इसलिए मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ जो अपना काम कभी देखते ही नहीं है। मेरे को डर लगता है खुद का रोल देखते हुए। मैं तो देखो एक्टर को तो कोई चिंता रहती नहीं है। हाँ। एक बार इन्होंने एक्टिंग करी और अपना चले गए, दूसरा प्रोजेक्ट करने लगे। लेकिन एज एन क्रिएटर तो आपको बाद में पोस्ट प्रोडक्शन भी करवाना होता है, सारा कुछ करवाना होता है, तो वो चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। और आप तो देख भी शायद 15, 20, 25, 30 बार लेते होंगे प्रोजेक्ट को, ज्यादा ही बार, तो जी नहीं उतरता, मन नहीं उतरता प्रोजेक्ट से। अब की बार तो इसने एक्टर भी ऐसा पकड़ा हुआ ना जो शुरू से अंत तक साथ है। पोस्ट प्रोडक्शन में भी हम टीम है, हम 3 बंदों की तो यार। हाँ। वो डिसीजंस हमें खुद नहीं मालूम है कि ये डिसीजन किसका था। वो गोयत ने लिया था, आशु ने लिया था, संजू ने लिया था, लेकिन तीनों। हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन मुंबई हो रहा है कि बॉम्बे पूरा मुंबई हुआ था, सब बीजीएम वगैरह सब कुछ मुंबई, सब बॉम्बे हुआ है, लिया बॉम्बे सब कुछ। देखो एक हरियाणवी लोगों के लिए एक मानक है कि अगर इसका पोस्ट प्रोडक्शन मुंबई हुआ तो यार कुछ बढ़िया ही हुआ होगा।
मेरे तो एक्टर ही बॉम्बे से आए। लेकिन हरियाणा में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम बेस्ट दे सकते हैं अपना। बिल्कुल हो सकता होगा यार, मैं हो सकता है हम ना जानते हैं उनको, 100% होता होगा। और बाकी फिल्में भी तो बन रही हैं और कुछ फिल्मों का म्यूजिक अच्छा वो तो है, edit आपके अच्छा है। जानने के ऊपर ही है, कोई हवा नहीं है कि आपका बॉम्बे- सर्किट कहाँ है? मेरा अब हो सर्किट सकता है कि इसका मुंबई है तो मुंबई में पिच हो गया, वो इसके जानकार है वहाँ पे जो एडिटर्स वगैरह है, या किसी एक का हो सकता है आशु जो डायरेक्टर है उसका म्यूजिक वाला जानने वाला है। आंसू का भी तो वही लर्निंग तो हमारी वहीं की है ना। तो वहीं ज्यादा जहाँ रिलेशन पीआर ज्यादा अच्छी होगी। हाँ, शिवा व्यापा है मेरे, है ना, एडिटर। वो होंगे, आज हमारी दोस्ती को हो गए होंगे 8-10 साल हो गए होंगे। उसको मेरा पता है कि इसको क्या चाहिए, है ना। और ना वो परेशान होते ना कुछ, और अराउंड 30 फिल्मों के एडिटर रह चुके हैं वो। और हमें एक दूसरे का मालूम है, अब अपनी दोनों की है तो आपको पता है कि भाई इसको इस लेवल का चाहिए प्रोडक्ट। एडिटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो हमारा वहाँ अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा क्या है ना, संजू के अलावा हमारी पूरी सारे HODs सारी टीम मुंबई रहती है। एसोसिएट डायरेक्टर वहाँ है, डायरेक्टर वहाँ है, DOP वहाँ है, मैं वहाँ हूँ, हमारी टीम वही है। तो अकेले भाई बस जींद रहते हैं। मैं भी पहुंच जाता हूँ। वो आ जाता है या फोन के थ्रू रहता है, इसलिए वहाँ पोस्ट और ज्यादा बेटर है ना हमारे लिए कि हम सब वहाँ रह स्टूडियो सकते हैं, बैठ नजर सकते रख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। अब अगर हम यहाँ रह रहे होते तो हम यहाँ भी ढूंढते अपने जैसे लोग। एनर्जी मैच होना बहुत जरूरी है एक टीम की। अगर एक भी डिसबैलेंस है ना तो गड़बड़ है। 4 पहिए में से एक पहिया निकलते ही गड़बड़ खराब हो गया ना चीजें। तो सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है यार, कुछ भी बना रहे हो आप, अदरवाइज खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गेम सेगमेंट हो रहा है, उसको जल्दी खेल लेते हैं। गेम का नाम है फटाफट फैसला। ठीक है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। देवा की अदालत, पहला आपके लिए का उल्टा करण सीधा की निकलेगा अदालत, मेरे मुंह से। करण की अदालत। है, मुझे माफ कर देना, मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा जो भी देख रहा हो। तेरे लिए फटाफट नहीं है, तू सोच के बोल सकता है। थोड़ा सा मुझे चाहिएगा। टॉप 5 कैरेक्टर के नाम लेना है जल्दी जल्दी। अखाड़ा 2। करण, कृष्ण, पूनम, अखन, अब तो सारा गोवर्धन, हो गए 5। निशा। ओके। गर्मी या सर्दी? 1 सेकंड, निशा कौन था यार? नर्स का नाम था। हाँ। गर्मी या सर्दी? सर्दी यार। हरियाणवी खाना या मुंबई स्ट्रीट फूड? 100% हरियाणवी, नूनी की यार चटनी। और वो खिचड़ी। दाल खिचड़ी मेरी फेवरेट है। हाँ। फेवरेट हरियाणवी गाना? फेवरेट हरियाणवी गाना कितने ही है, बहुत ही ज्यादा। एक का नाम ले, दूसरा बुरा मान जाएगा। तो इसलिए इग्नोर कर, पास। नहीं, नू मानेंगे तो माने जाओगे। फिर ले दो एक का नाम। रेडियो है तेरा अखाड़ा वाला टाइटल सॉन्ग। हाँ, टाइटल सॉन्ग यो है, रसियन ब्रांडा। हाँ, फंस गए, रसीन बंडाना है। बंडाना जो भी है, लेकिन फील तो है गाने में। फील है एक, मतलब वो म्यूजिक अलग है ना। वो हमको जो उसकी जो लाइब्रेरी है ना, वो कहीं ना कहीं जो बाहर का म्यूजिक है वो वहां से मैच करती है। जैसे करण औजला की लाइब्रेरी से भी मैच करती है वो वाइब। तो वो इसलिए, वरना तो ऐसे तो यार डिसाइड करेंगे। मैं अमित सेन का नाम ले दूंगा, मेरे को बहुत पसंद था वो रोडवेज करके गाना आया था उसका, जो उसकी लिरिक्स थी ना, वो लिखी थी भारद्वाज है भाई का नाम। हाँ। मैंने एंडी लगा वो एक नंबर कि हाँ सही है। तो हैं अच्छे हैं, मतलब लिरिक्स वाइज। आपका फेवरेट हरियाणवी गाना? मेरे भी बहुत है यार, पर अब इसने वो रशियन वाला बंडाना वाला नाम लिया है तो उसका मेरे को किसान गाना आया था आंदोलन के दौरान। मेरे को बहुत पसंद आया था यार वो। ढांडा नौली वाला का गाना आया था। हाँ किसान, हाँ वही पसंद था मेरे को बहुत। मतलब क्या होता है, तब वो आपने अभी सुना है या पहले? जब ही सुन लिया था मैंने बाय चांस। और कुछ तो आपका किसान ना ही बाढ़ है ना। हाँ। मेरे चाचा और सब मतलब गांव में, तो रिलेट कर ला हम, इमोशनल भी तो है ना। आप हरियाणवी ब्लड, किसान ब्लड एक है ना। तो किसान मैंने बहुत मतलब टच कर गया था मैंने। उसके बाद मैंने फिर सर्च करे, मैं कहा और भी गाने हैं कि कौन है वो बंदा। मजा आ गया था उस टाइम थोड़े ही गाने थे उनके, लिमिटेड। हाँ, लेकिन मैंने वो उस टाइम आ मैं गया। 20-50 नाम ले सकूं जो फेवरेट में काउंट हुआ है। याद है 40-50 नाम? और के
20-50 नाम नॉर्मली। फटाफट के रह गया फिर। वो तो एक सवाल था, वो तो हो गया। व्हाट्सएप हाँ पता है क्या है, कोई भी आर्टिस्ट है ना, अगर वो जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, तो डेफिनेटली उसने कुछ ऐसा तो डेफिनेटली डिलीवर किया है जिससे उसकी पहचान जनता चाह रही है उसको, है ना। मेरे जैसे लोग जो एक बंद कमरे में रहने वाले लोग उसको जानते हैं, तो वो आप, मैं तो नहीं मानता कि किसी की कला को ऐसे नंबर तो नहीं देने चाहिए। नहीं, आप कर ही नहीं सकते जज। हाँ ऐसे, मतलब जो भी नाम ले रहा हूँ ना मैं, वो सब हम जानते हैं, तो इसका मतलब वो भाई हिट है वो। हाँ। हाँ तो अपने तो और बहुत एज एन लिरिक्स में कहूँ तो केपी कुंडू, द बयानी कर दे, तेरे शहर की गली, बिंटू पाबड़ा, तो और आजकल जो नई प्योद है वो मन्ना तो वो भी एंडी लागा है कि जय भीम लिखा रहा शीशे पर, है ना वो। हाँ। तो कितनी वाइब है उसमें। मन्ने के दिया सुनने में, म्यूजिक में तो कुछ मतलब कहीं से भी मजा आ सकता है म्यूजिक। हाँ बिल्कुल। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट है अखाड़ा 1 या अखाड़ा 2? 2। भाई उसी के लिए बैठे हैं। फिल्म या वेब सीरीज? फिल्म है यार। वेब सीरीज तो अभी आई है ना, 2020 तो अब स्टार्ट हुआ है ना। आपको लगता है वेब सीरीज ज्यादा लंबी खींची जाती है जानबूझ के? नहीं, हर कुछ कहानियां हैं, बिल्कुल आप कह सकते हो। कुछ कहानियां हैं जो सच में आपको लगता है कि ये शायद 2 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। आप देखते हो वेब शो, आपको देख के समझ में आ जाता है कि ये फोर्सफुली स्ट्रेस्ड है, बट वो होता है वही। फिर मैं बिजनेस वाली बात कहूंगा, कई बार ऐसा तक होता है, मेरे कुछ राइटर दोस्त हैं, उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया कहानी लिखी होती है फिल्म के लिए, वो प्रोडक्शन हाउस जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर। और बेचारा राइटर घर जाके फिर मेहनत करके उसको वेब सीरीज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसको बेचना है, अपने आप को दिखाना है। फेवरेट रोल हीरो या विलेन? पता नहीं यार, पर विलेन में मजा आता है। पर विलेन में भी, क्योंकि मेरे को ना ग्रे कैरेक्टर बहुत अच्छे यही बोल रहा था। ब्लैक और व्हाइट होता है, नहीं तो एक बिल्कुल ही एक विलन है प्रॉपर्ली, एक हीरो है प्रॉपर्ली, लेकिन बीच में जो ग्रे होता है ना, कि आप कंफ्यूज रहो कि यार ये शायद अच्छा हो जाए, क्या पता ये अभी कुछ गलत कर दे। वो एज पे रखता है वो आपको, वो बड़े मजा आता है वो वाला किरदार। हरियाणा की गलियां या मुंबई की स्लैंग? यार हरियाणा की गलियां 100%, ये तो सवाल ही नहीं है यार। आप मुंबई में अभी रहने लगे हो ना, इस करके मैं आपकी वो जो हरियाणा टच है उससे मतलब बाहर निकालना चाहता हूँ उस चीज को। नहीं, मतलब मुंबई से भी मेरे को प्यार है, पर हरियाणा तो सुकून है ना यार। अंदर से थोड़ी ना हरियाणवी चला जाएगा, नहीं जानता कौन नहीं जावा है ऑस्ट्रेलिया में ओके टेक रहे हुए बोले हैं। सुकून है ना यार, वो नहीं जानता ना अपन अंदर था। नाइट आउट या अर्ली राइजर? मतलब मेरा तो नाइट आउट हुआ है, मैं रात अर्ली तो यो घर आप पहुंचे। हाँ वापस मॉर्निंग में 4-5 बजे सोना होता है मेरा। ये हर एक कलाकार की खासियत है। मैंने काफी सारों के साथ पॉडकास्ट किया कलाकार, क्या यही वाली बात है। रात को तो कोई सोता ही नहीं है। नहीं, मेरे से पूछना है सवाल भाई जानते हैं। टर्न आउट टू यू? अर्ली राइजर हूँ। मॉर्निंग रूटीन मेरा फिक्स है, पिछले सालों से, मेरे को याद भी नहीं है कब नहीं हुआ। आप तो यार हीरो निकले सच में। हाँ, वर्कआउट मेरा जो मुझे लोग फिटनेस के लिए बोलते रहते हैं ना, उनको मैं यही बोलता हूँ कि मॉर्निंग रूटीन फिक्स कर लो, नाइट ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, चाहे उसके लिए 5 दिन लगे। ये मैं किसी और को भी बोल रहा था फिटनेस के लिए। आप बोलते हो कि रात में नींद ना आती, 5 दिन सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दे, बॉडी अपने आप रात में 9:30 नहीं सोवा देता है। सुबह फिक्स करो, उठना फिक्स करो, सोना फिक्स मत करो। 4-5 दिन में अपने आप सोना आ जाएगा। जब तू 4 दिन 3-3 घंटे की नींद में उठेगा ना, अपने आप नींद आ जाएगी। मॉर्निंग रिचुअल को फिक्स करो बस आप। मेरा कोविड के दौरान भी इसका एक अपवाद हो उसका है आपकी लाइन में, मगर बताओ। जो क्रिएटर होते हैं ना, उनको जो क्रिएटिव माइंड होता है वो रात में चलता है, ऐसा कुछ होता है कुछ? नहीं होता है, वो भी मैं मानता हूँ। मैं राइटर्स के बारे में ये मानता हूँ, बहुत कुछ होता है। हाँ। आपने तो सबसे ज्यादा ख्याल उसमें आए करें, सुबह संडास कह दूं मला है। नहीं संडास नहीं, मेरा बाथरूम तो बहुत क्रिएटिव प्लेस है भाई। हाँ। जैसे मेरा क्रिएटिव प्लेस है, जैसे बहुतों बाथरूम मेरे पास। जो मुंबई में मेरी गाड़ी है ना, आप मानोगे नहीं, मैं सबसे ज्यादा अच्छे से मेरी गाड़ी में शीशे चढ़ा के एसी चला के उसमें सोच पाता हूँ।
कईयों में बोला मैंने, मेरा बड़ा पर्सनल स्पेस है, क्योंकि मुझे लगता है मैं कहीं हूँ एक अपने सेफ स्पेस में, अपनी दुनिया। हाँ मेरी गाड़ी है जहाँ मैं बैठ के सुकून से सोच पाता हूँ। कई बार डिफिकल्ट डिसीजन नहीं ले पाता मैं घर में भी बैठ के, वो गाड़ी मतलब मेरा इतना होमली है मेरी गाड़ी। तो क्या उस तरीके से आपने कुछ गाड़ी में कुछ इनोवेटिव कुछ भी नहीं किया हुआ है, लेकिन पता नहीं बड़ा बड़ा सेफ साउंड फील करता हूँ मैं मेरी गाड़ी में। ये मैंने एक दो और दोस्तों को बोला, उनको भी वियर्ड लगा, पर पता नहीं यार, मतलब कितनी बार मैं संजू से भी अगर मेरे को लंबी बात करनी हो या किसी से क्रिएटिव लंबी बात करनी हो ना, तेरे को कितनी बार मैं बोलता हूँ मैं गाड़ी में गाड़ी, हम हाँ, बात करते हैं। हाँ, पता नहीं है बस वो सबका अपना अपना है। आपके लिए क्या यही जो क्रिएटिव माइंड है करता है Walk. ये वॉक करते हुए करता है। बेसिकली कहाँ वॉक करते हो, घर में या कहीं? नहीं, बाहर मेरे को चाहिए कम से कम हर रोज 6 से 8 किलोमीटर की वॉक, 10 भी चली जाती है। तो वो आपका क्रिएटिव प्लेस है। मुझे तो क्रिएटिव प्लेस इन द सेंस की राइटिंग एक अलग चीज़ है, डिफिकल्ट चीज़ है, और वो एक उसके अंदर चाहे आपको 1 महीना लिखना हो तो सेम पेस पे रहना पड़ता है ना, उसी कहानी के अंदर। लेकिन न्यू आइडियाज़ और इन सब चीज़ों के लिए मुझे वो करना ज़्यादा, मतलब आप जिम तो करते नहीं होगे? नहीं, मैं करता सारे काम हूँ, मैं कभी कभी देख लेता हूँ बाहर से कि क्या चल रहा है। ये मुझे आप तो करते हो, नहीं करते रहते। तो आपके लिए ये कार्डियो या वेट्स? कार्डियो और वेट्स दोनों ही बहुत जरूरी है। दिक्कत ये है कि मैं तेरे को एक बताऊंगा ना तो एक से काम चले नाम एक लेना ही, बट ये है दोनों के बिल्कुल अलग काम है यार। मैं अब कैसे तेरे को गलत चीज बोल दूं, एक दोनों ही बहुत जरूरी है। आप तो क्रिएटिव एक चीज को सेट के साथ भाई पहले ये करनी है वो करनी है। हाँ, मगर नहीं। मजा किस चीज में आता है? एक्टिंग का इंस्पिरेशन? इंस्पायर मतलब किसने किया? हाँ वही हो सकता है। मेरी शुरुआत तो थिएटर से हुई है भाई। नाटकों ने मेरे को इंस्पायर किया था। जब मैं रोहतक एमडीयू में पढ़ता था, उस साल फर्स्ट ईयर में ही था, तब मैंने नाटक देखने शुरू किए थे मेरी लाइफ में। तो नाटकों ने मेरे को इतना झिंझोर सा दिया था। कुछ नाटक ऐसे थे कि गूज़बम्प आ जाते थे देखते ही। तो सोचता था यार ये क्या कमाल की चीज़ है कि बंदा डायलॉग बोल रहा। टीवी में नहीं आया कभी मुझे वो इतना। लाइव परफॉर्मेंस देखी तो मुझे लगा यार, होता ना अंदर केमिकल लोचा कर दिया था मेरे को थिएटर के नाटकों ने। तो इंस्पायर तो मैं ये बोलूँगा थिएटर ने किया है। एक्टर्स तो मुझे बहुत पसंद थे, फिल्में अच्छी लगती थी, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था मेरे पास। अब मैं बोलने को बोल दूँ कि वो एक्टर, बट फिलहाल मेरे फेवरेट जो मोस्ट फेवरेट है वो इंडिया में मनोज वाजपेयी हैं। ओके। हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो। मतलब जब गुस्सा आता तो क्या करते हो? मतलब जब गुस्सा आता है तो क्या करते हो? जो आप सब करते हैं आपा। क्या गाड़ियाँ? नहीं, गालियाँ मैं 99% प्यार में दे रहा होता हूँ। तो फिर क्या करते हो? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कैसे इजहार कैसे करता है उसको? गुस्से को गाने सुनता हूँ, ओके हाँ, और निकल जाता हूँ घर से बाहर। ओके। शूटिंग के पैकअप के बाद क्या पसंद है, लॉन्ग ड्राइव या फिर नींद पूरी करना? यार नींद पूरी करना ज़रूरी है अगर अगले दिन भी शूट है तो, अदरवाइज लॉन्ग ड्राइव अच्छा ऑप्शन है। डिपेंड करता है अगले दिन भी शूट है तो भाई रेस्ट। नहीं कि एक फिल्म शूट कर रहे हो वो अच्छा पूरा रैप हो गया? हाँ, पैकअप होने के बाद। रैप के बाद तो यार सोना गया ना, फिर तो थोड़ा सा मन करता है कि अब बाहर की दुनिया में वापस जाया जाए। थोड़ा बहुत रेस्ट। हाँ, रेस्ट और थोड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाने का मन करता है ना, क्योंकि आप पैक हो जाते हो एक कहानी के अंदर, तो उससे निकलना भी तो जरूरी है। अभी जो हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री है वेल नोन है, पैन इंडिया जा चुकी है, तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका कनेक्शन आप म्यूजिक इंडस्ट्री से किस तरीके से मानते हो कि भाई अगर म्यूजिक इंडस्ट्री हेल्प करे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनकी रीच काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, पर्सनल एक कलाकार की भी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप दोनों की थिंकिंग में जानना चाहता हूँ उसके प्रति। दोनों कनेक्शन मिले कहाँ तक जा सकते हैं? कनेक्शन जैसे पंजाब में है, ये दोनों एक ही हिस्सा है। मेरा जो पर्सनल मानना है ना कि दोनों मतलब मैं एज एन जैसा भी हूँ, छोटा मोटा क्रिएटर या जैसे जितने लोग मुझे जानते हैं, है ना, वो बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार, और मैं वेलकम करता हूँ कि आओ, आप भी आ जाओ, करते हैं, मिलके करते हैं। आपकी रीच है, बेहतरीन लिखा जाएगा तो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, तो और ये मिल कर के ही होगा, दोनों को मिल के ही होगा।
क्या वो हेल्प मिलती रहती है हर कलाकारों से, म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर से? हाँ बहुत मिलते हैं सब। हाँ सब अनकंडीशनल प्यार करते हैं और साथ रहते हैं, चाहे केडी भाई हैं, बिंदर धनोदा हैं, या फिर अपना अगर म्यूजिक का और लगाऊं तो बिंटू के साथ बात होती रहती हैं। एक भाई अपना ऑस्ट्रेलिया से करता है खोजी रुदर। हाँ खोजी से बात होती हैं, मनदीप पंघाल को। तो दोस्तों आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आप अखाड़ा 2 को अपना प्यार दीजिए और स्टेज ऐप के ऊपर जाकर अखाड़ा 2 वेब सीरीज जरूर देखिए। जिन्होंने अखाड़ा 1 नहीं देखी है वो अखाड़ा 1 भी देखें और 2 भी देखें। पहले ही बहुत धमाल मचा रही है अखाड़ा 1 और अखाड़ा 2, बेहतरीन वेब सीरीज है, मैंने देख ली है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट बस यही है कि वेब सीरीज को ज़रूर देखें। धन्यवाद।